साथियों सादर नमस्कार। मैं रमेश मीना। आज हमारा विषय है गांधी जी के दायरे में से बाहर आदिवासी आंदोलन। ये एक ऐसा विषय है जिस पर कभी कोई बात नहीं करता। सामने है मानगढ़ धाम, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की एक पहाड़ी पर, एक ऐसी पहाड़ी जहाँ पर आदिवासी जलियांवाला घटित होता है, जिसे भारत का जलियांवाला कहते हैं। उससे 6 साल पहले घटित हुआ और 4 गुना अधिक आदिवासी अंग्रेज़ों रियासती फ़ौजों के द्वारा गोलियों से भून दिए गए, और जिसका नाम तक नहीं लिया जाता। क्या गांधी जी, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ते हैं, उनके साथ पूरा देश होता है, महिला पुरुष युवा सब कोई। विद्यार्थी महाविद्यालयों में पढ़ना बंद कर देते हैं और सड़क पर उतर आते हैं। क्या गांधी जी का योगदान में आदिवासियों के योगदान से कहीं चूकता है क्या? इस विषय पर बात करते हैं तो यकाएक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच में पुनः पैक्ट जो 1932 में हुआ था, कुछ कुछ वैसा ही यहाँ एक बार फिर दोहराया जाता है। अक्सर दलित विमर्श में ये सवाल उठता है कि गांधी जी के बरअक्स अंबेडकर को तवज्जो दी जाती है, और अंबेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन पहुंचते हैं, तब वहाँ सीधे सीधे गांधी जी से मुठभेड़ अंबेडकर से होती है। लेकिन इतना जरूर मानना पड़ेगा कि गांधी जी जब ये देखते हैं कि देश में संविधान निर्माण का कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो भीमराव अंबेडकर ही हो सकते हैं। ये बात कहने वाले गांधी, जब देश की कमार गांधी जी के हाथ में थी, तब उनके कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। तब उन्होंने पत्ता हिलाया और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया। यहाँ तक पूना पैक्ट में गांधी जी की चली, डॉक्टर अंबेडकर की नहीं। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं अछूतों का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। गांधी जी ने भी कहा था कि मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए अछूतों का प्रतिनिधित्व भी मैं ही करता हूँ। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिनिधि के रूप में उभरे और उभरते ही चले गए। लेकिन यही बात गांधी जी के दायरे से बाहर आदिवासी आंदोलन रहे। आदिवासियों ने कितनी ही मुठभेड़ें की अंग्रेजों से, चाहे वो बिरसा मुंडा हो। गांधी जी के आंदोलन से कई वर्षों पहले 1857 से भी पहले आदिवासी अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और ज़्यादा दूर क्यों जाएं, तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर जो घटना घटी, वो आंखें खोल देने वाली है। उसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं। इतिहासकारों ने भी नज़रअंदाज किया, मुख्य धारा के हर बुद्धिजीवी ने नकार दिया। जलियांवाला जो 1919 में होता है, उसे इतिहासकार बड़ा चढ़ा करके लिखते हैं। और मानगढ़ पहाड़ी पर घटी घटना, जो 4 गुना ज़्यादा आदिवासी शहीद हो जाते हैं, अंग्रेज़ों की गोलियों से भून दिए जाते हैं, और अंग्रेज़ों की गोलियों के साथ साथ रियासत की सेना भी उसमें शामिल होती है। वो नरसंहार किया जाता है अपनों का अपनों पर। जलियांवाला में चलो इतना था कि अंग्रेज कमांडर था, अंग्रेज सेना थी, ऑर्डर देने वाला वो था। लेकिन यहाँ राजा, उनकी रियासतें, उनकी सेना अंग्रेज़ों से कंधा मिलाकर निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चलाती है। ठीक वैसे ही जैसे जलियांवाला में, जहाँ बाहर निकलने का रास्ता भी एक ही था, उधर से गोली चलाता हुआ कर्नल डायर चला आता है, जिसे बाद में उसे भी मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें, ये तो सबको पता है कि अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पुनः पैक्ट हुआ था, लंबी चौड़ी बहस हुई थी। लेकिन आदिवासी वर्सेस गांधी को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं हुई। गोविंद गुरु एक ऐसा नाम
जो मानगढ़ पहाड़ी से जुड़ा हुआ है, मोतीलाल तेजावत का नाम जो गरासियों से जुड़ा हुआ है, जहाँ हजारों भील मीणा मारे जाते हैं, लेकिन इतिहासकार कलम नहीं चलाते। ये दोगली नीति जिसे इस आईने में अगर गांधी जी को भी देखते हैं तो गांधी जी भी कटघरे में दिखाई देते हैं। वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में पुनः होता है, उस वक्त गांधी जी फिर कटघरे में खड़े होते हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि आदिवासियों के आंदोलन में गांधी जी का योगदान बिल्कुल नहीं था। बल्कि गांधी इस तरह के आंदोलनों को नज़रअंदाज कर रहे थे। बल्कि यूँ कहें कि राजा महाराजा अगर आदिवासियों को दबा रहे थे, शोषण कर रहे थे, उनके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे थे, तो भी गांधी जी नहीं बोल रहे थे। गांधी जी का एक ही उसूल था कि वे मान कर के चलते थे कि मेरा उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, लेकिन देश में जो शोषित प्रताड़ित सदियों से होते हैं राजाओं के द्वारा, और यही उस वक़्त पैरेलल 1913 में जो बड़ी घटना घटी, जलियांवाला पहले से, जलियांवाला 6 साल बाद घटित होता है, तब स्वतंत्रता आंदोलन में वो बात नहीं आई थी जो जलियांवाले के बाद 1920 के बाद गांधी जी का नेतृत्व मिलता है। गांधी जी दरअसल, गांधी जी को खबर दी जा रही थी, गोविंद गुरु मिल रहे थे, मोतीलाल तेजावत मिल रहे थे, लेकिन गांधी जी आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार को नज़रअंदाज कर रहे थे। बोला कि देश में जो अंदरूनी बातें हैं उस पर सवाल उठाना आंदोलन की दिशा में भटकाव आ जाएगा, और मैं इस एक दिशा में ही देखना चाहता हूँ, इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं। मेरा लक्ष्य अंग्रेज है। राजा क्या कर रहे हैं, यहाँ की आम जनता के प्रति उनका रवैया कैसा है, अंग्रेज़ों से भी बदतर या अंग्रेज़ों से मिल कर के वो यहाँ की जनता का खून खराबा कर रहे हैं, करते रहें। इस अर्थ में गांधी जी कटघरे में दिखाई देते हैं, खड़े मिलते हैं। गांधी के दायरे से बाहर रहे आदिवासी आंदोलन, इस पर कईयों को ये बेबाकी, ये सवाल चुभेगा बेशक, लेकिन चूंकि लोकतंत्र में सवाल करना और सवाल उठना जरूरी है। तो अगर हमें देखें कि क्या जंगलवासियों की लड़ाई जो रियासतदारों से और अंग्रेज़ों से हो रही थी, उसमें गांधी जी का कितना योगदान था, इस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है, इस पर शोध करने की ज़रूरत है। ये जो बगल में किताब दिखाई दे रही है, मानगढ़ धाम आदिवासी जलियांवाला, इस पर हरिराम मीणा ने धूनी तपे तीर लिखा और उसके बाद कुछ संस्मरण लिखे। इसके अलावा उन्होंने खोज पड़ताल की। ये पहली इस तरह की खोज पड़ताल थी जिसे निकल कर के ये आता है कि गोविंद गुरु आदिवासियों को, अनपढ़ आदिवासियों को, निरक्षर आदिवासियों को जो बैठ बेगार करते थे, राजाओं की बेगार किया करते थे, शोषण राजा कर रहे हैं, आवाज़ नहीं करते थे, आदिवासी शराब पी रहे हैं, बेवजह आलस में पड़े हैं, इन सब को जगाने के लिए उन्होंने धूनी जगह जगह खोली, संप सभा का गठन किया और एक दिन मानगढ़ धाम, जिसे आज कहते हैं, मानगढ़ की पहाड़ी पर ले जा करके आदिवासियों से एक संगठन को मजबूती देने के लिए, जहाँ ये घटना घटित होती है, आदिवासी जाग रहे थे। आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे थे, बल्कि राजाओं के और अंग्रेज़ों के जो नुमाइंदे थे उनकी बेगार करने से मना कर रहे थे। ये जागरूकता और इतना स्वाभिमान पहली बार गोविंद गुरु ने भील मीणा आदिवासियों में भरा था और धूनी के माध्यम से उनको जगाया था। इसी पर 2008 में धूनी तपे तीर आप लेकर के आते हैं और ये शोध करके मानगढ़ धाम निकालते हैं।
तब पड़ताल करते हुए पाते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी क्रांति गीत नी मानू रे भूरेठिया, नी मानू रे भूरेठिया, नी मानू रे भूरेठिया यानी अंग्रेज, मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने मन की बात, अपने स्वाभिमान की बात, अपने अस्तित्व की आवाज़ उठाऊंगा, बनूंगा। तो इस तरह की आवाज़ और गीत गाए जा रहे थे। गुजरात संतराम रियासत की सरहद पर मानगढ़ की वो पहाड़ी, और इतिहासकार किस तरह से नज़रअंदाज करते हैं, थोड़ी देर के लिए भी देखें। गौरी शंकर हीराचंद ओझा वो लिखते हैं इतिहास में कि मानगढ़ पर भील एकत्रित हुए और वो उत्पात मचा रहे थे। फौज की कुछ गोलियों से भील मारे जाते हैं। कितने मारे जाते हैं कोई संख्या नहीं। मानगढ़ ऑपरेशन में कितना गोला बारूद पहुंचाया गया, कितना उपयोग में लिया गया, गोला बारूद भर करके निहत्थे आदिवासियों पर चढ़ करके अंग्रेज और देसी रियासत के सैनिक पहुंचते हैं, घेर करके भूनते हैं। कहते हैं 40% गोला बारूद बचा था, 60% गोला बारूद वहाँ उनके ऊपर उनको जलाने में, भूनने में लगा दिया गया। 900 आदिवासियों को गिरफ्तार किया जाता है, 1516 तो मर जाते हैं। जो घायल हुए उनकी मार्मिक गाथा अब धुनी तपे तीर के प्रसंगों में, उपन्यासकार के शब्दों में पढ़ करके जब पाठक पढ़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमृतसर जलियांवाला जो 1919 में घटित होता है, और 1913 में उसके 6 साल पहले बांसवाड़ा का जलियांवाला जो कि 4 गुना अधिक था। बात यह है कि 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई की 150वीं जयंती जब देश मना रहा था, तब इसी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाले शहीदों को खोज खोज करके लेख लिखे जा रहे थे। उस समय भी मानगढ़ की घटना को लेकर के किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती। महज कुछ कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आते हैं। धूनी तपे तीर उसमें से एक होता है। उसी समय मानगढ़ धाम करके आप एक अलग शीर्षक से लाते हैं। मानगढ़ के अलावा भी भूला भुलेरो या मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में गरासियों को एकत्रित करके 1900 भीलवां मारे जाते हैं, गरासिया मारे जाते हैं। पाल चितरिया में इसी तरह की घटना घटित होती है। इन पर भी शोध करना, रचना लिखना अभी भी शेष है। ये सारा का सारा आंदोलन शोषण के खिलाफ था, बेगारी के खिलाफ था। आदिवासी अपने खिलाफ होने वाले शोषण, बेट बेगार के विरोध में इकट्ठे होते हैं, और इस तरह से ये घटना घटित होती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जब कई तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं, बेकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, आदिवासी विमर्श इस समय चल रहा है। हर विश्वविद्यालय में आदिवासियों पर शोध किया जा रहा है, उपन्यासों, कहानियों, लेखों पर, इतिहास, समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य के बतौर, रचनाओं के बतौर इतिहास को खंगाला जा रहा है कि आदिवासियों ने कितना क्या किया। तो पाया जाता है कि 1857 से 25-50 साल पहले से छत्तीसगढ़, झारखंड में आदिवासी अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों के अपनी आवाज़ उठा रहे थे। कान्हा भगत, बिरसा मुंडा और ये मानगढ़ धाम पर घटी घटना। तो इस तरह से आप आदिवासी संदर्भ में जब एक तरफ शोध कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह की रचना और इस तरह के विचारों को मद्देनज़र रखना बेहद जरूरी है। गांधी जी या हो अम्बेडकर, बेशक दलित साहित्य विमर्श में जब बात की जाती है या स्त्री विमर्श में जब बात की जाती है, तो सिमोन द बोआ, पाश्चात्य लेखक लेखिकाओं को याद किया जाता है
और जब दलित विमर्श की बात की जाती है तो डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाता है, और जब आदिवासी विमर्श की बात की जाती है तो बिरसा मुंडा से लेकर के मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु और ये मानगढ़ पहाड़ी, जिस पर किस तरह से बिरसा मुंडा अगर झारखंड में आदिवासियों को एकत्रित करते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, उसी तरह से उसके वर्षों बाद मानगढ़ में भी और वहाँ किसान आंदोलन भी, किसान भी अपने ऊपर लगाए जाने वाले बेकार के लगानों का विरोध करते हैं। वहीं किसान आंदोलन घटित होता है, उसके आसपास आदिवासी आंदोलन। तो इस तरह से ये देखने की बात है कि गांधी जी को हम इस तरह से पड़ताल करते हुए अगर देखते हैं तो गांधी जी कई बार, गांधी जी का कद बहुत ऊंचा था, बड़ा था, लेकिन कई चीज़ें गांधी जी वटवृक्ष की तरह थे, लेकिन वो आसपास होने वाले छोटे छोटे पौधों को उपजने से रोक भी रहे थे। तो साथियों, आपको ये वीडियो बेशक एक तरह का चुनौती और सवाल भरा लगेगा। आप इस पर पड़ताल कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, स्वागत है, लेकिन आप इस पर खोजबीन करके ये जो कुछ सवाल यहाँ उठाए गए हैं, ये सिर्फ सवाल भर नहीं है, बल्कि ये खोजबीन करने के लिए है कि जब हीरा चंद, जब इतिहासकार इस इतिहास की घटना को नज़रअंदाज करते हैं, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा महज कुछ भीलों का मरना कहते हैं, कुछ कुछ में संख्या नहीं आती। इस तरह से इतिहासकारों की आंखों पर पट्टी बंदी होती है, तो बड़े क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता महात्मा गांधी भी एक तरह से पट्टी बांध लेते थे। ये पट्टी क्यों बंधी थी, इस पर